अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त निश्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज चनियोट की लाइब्रेरी में बैठा हूँ। तो यही सोचा मैंने कि यहाँ पे आप लोगों के लिए नेक्स्ट जो है टॉपिक तैयार कर लूँ। तो इंशाल्लाह मैं अब अपना टॉपिक शुरू करता हूँ। आज का मेरा टॉपिक जो है वो होम्योपैथिक के इंट्रोडक्शन के लिहाज से है। तो होम्योपैथिक जो है ये तरीक़ा इलाज एक क्रिश्चियन डॉक्टर सैमुअल हनीमन ने मुतारफ़ करवाया था और इसको पब्लिश जो है करवाया 1796 में इसको लोगों के सामने पेश किया था। तो उसकी अपनी जो रिसर्च थी उसमें उसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं। तो इस लिहाज से उसके हिस्ट्री की तरफ तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो है इसके बारे में थोड़ा सा वजाहत करूंगा कि होम्योपैथिक के बेस जो समझना बहुत ज़रूरी है ताकि प्रैक्टिशनर्स जो हैं उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें और अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर सकें। अगर हम होम्योपैथिक लफ्ज़ को देखें तो ये दो अल्फाज का मजमूआ है। होमियो जिसका मतलब होता है सेम और सिमिलर, और पैथी जिसका मतलब है डिज़ीज़। तो इसका लफ्ज़ी मतलब हुआ कि बीमारी से मिलता जुलता। जब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि व्हेन हाई डोज ऑफ फार्माकोलॉजिकल सब्सटेंस आर गिवन टू हेल्दी पर्सन they can develop specific symptom and then same substance are potentized which help in treating similar symptom arising from different causes। तो इसको अब मैं ज़रा और वजाहत करता हूँ कि इससे क्या मुराद हो सकता है। जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि फार्माकोलॉजिकल सब्सटेंस जो होते हैं वो जिस्म के ऊपर अप्लाई किए जाएं। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये फार्माकोलॉजिकल सब्सटेंस होते क्या हैं। फार्माकोलॉजिकल सब्सटेंस से मुराद कि कोई चीज़ हम जिस्म के ऊपर अप्लाई करते हैं वो किसी भी रूट के ज़रिए, चाहे उसको इंजेक्ट फॉर्म में, चाहे उसको ओरली अप्लाई करते हैं, किसी भी रूट के ज़रिए जब हम जिस्म में पहुंचाते हैं तो वो चीज़ हमारे जिस्म में क्या तब्दीलियां करती है, कौन कौन से फिजियोलॉजिकल जो डिस्टर्बेंस होती हैं वो लेकर आती है, या कोई परमानेंट पैथोलॉजिकल चेंजेस लेके आती है, या कोई हीमोलाइसिस का सबब बनती है, खून के टूट फूट का सबब बनती है, या उसके जो है हार्मोनल इम्बैलेंस का सबब बनती है, या किसी चीज़ को ज़्यादा कर रही है, किसी हार्मोन को ज़्यादा कर रही है, ब्लड प्रेशर को कम कर रही है या ब्लड प्रेशर को ज़्यादा कर रही है। तो ये इस तरह के जो असरात किसी भी चीज़ के इस्तेमाल करवाने से हमें मिलते हैं तो वो उस चीज़ के फार्माकोलॉजिकल असरात कहलाते हैं। ठीक है। तो होम्योपैथी का नज़रिया है कि जो चीज़ जो अलामात पैदा कर सकती है उन्हीं को अलामात को ख़त्म भी करने की सलाहियत रखती है। तो जब हम कोई फार्माकोलॉजिकल सब्सटेंस जिस्म के किसी हेल्दी पर्सन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उस वक्त हम उसको क्या कहते हैं, प्रूव कर रहे होते हैं, प्रूविंग उसकी कर रहे होते हैं। तो प्रूविंग के दौरान जो अलामात जनरेट करेगी कुछ चीज़ वो उसको हम होम्योपैथ जो है वो नोट कर लेते हैं। तो जब कभी किसी बीमारी की वजह से उन ही जैसी अलामात लेकर कोई मरीज़ लेकर आता है और या किसी मरीज़ में उस चीज़ के सेम जो असरात फार्माकोलॉजिकल सब्सटेंस ने दिए थे, असरात उन्हीं से असरात से बिल्कुल मुशाबत रखने वाले अलामात किसी मरीज़ में मिलती हैं तो हम उसको पोटेंटाइज्ड हालत में, हमारे होम्योपैथ का एक नज़रिया होता है जिसमें पोटेंटाइजेशन के जिसके ज़रिए हम क्रूड फॉर्म को कम करते हैं और उसकी जो काम करने की जो शफा बख्श जो क्यूरेटिव पावर होती है, शफा देने वाली जो ताकत होती है उसको हम बढ़ाते हैं। तो जब हम क्रूड फॉर्म में फार्माकोलॉजिकल सब्सटेंस ने जो अलामात पैदा की उन जैसी ही अलामात जब किसी मरीज़ में नज़र आई हमें तो उसी सब्सटेंस को हमने पोटेंटाइज्ड करके उस मरीज़ को देते हैं। तो ये एक तरह से हम सिमिलर इलाज कर रहे होते हैं जिसको हम जो है लाइक्स क्योर बाय लाइक्स या जो है सिमिलर जो तरीका इलाज है या बिलमिसल तरीका इलाज है वो हम कह रहे होते हैं। ठीक, एग्जांपल मैं देना चाहूँगा जिसमें आप देखें कि हमारी एक मेडिसिन है रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स को जब हम क्रूड फॉर्म में इस्तेमाल करवाते हैं तो वो जिस्म के अंदर जाकर जो प्रूविंग जिसके ऊपर हम लोग कर रहे होते हैं तो उसको उसके अंदर जाकर उसको जोड़ों में जाकर दर्द का सबब बनती है, जो स्टिफनेस का सबब बनती है, जोड़ सूज जाते हैं
اور اسی طرح اس کو سیویئر ٹائپ کی پین ہوتی ہے، اور جب ہم اس پرومنگ والے کو کہتے ہیں کہ جو چلو پھرو، تو وہ کہتا ہے کہ فرسٹ مومنٹ کے اوپر آ کے مجھے درد ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی میں چلتا پھرتا ہوں تو مجھے سکون آ رہا ہے۔ تو یہ اس کے فارماکالوجیکل اثرات ہمیں مل رہے ہیں پرومنگ کے دوران۔ اب ہم نے یہ سب باتیں نوٹ کر لیں کہ جوائنٹ سوج گئے، جوائنٹ میں انفلیمیشن ہو گئی، اس میں سٹفنس آ گئی، اور ایمیلوریٹ ہو رہی تھی پین موشن سے، تو یہ تمام چیزیں ہم نے اپنے نوٹ کر لیں اپنے مٹیریا میڈیکا میں پرومنگ کے دوران۔ اور جب کبھی بالفرض ریومیٹزم کا مریض ہمارے پاس آیا تو اس نے بھی سیم شکایات کی کہ مجھے ریومیٹزم ہے، اور مجھے جو میرے جوڑ جو ہے وہ سوج جاتے ہیں، سرخ ہو جاتے ہیں، سٹفنس آ جاتی ہے، اور اگر میں چلتا پھرتا رہوں تو امیلوریٹ ہوتی ہے علامات جو ہے۔ تو ہمارے مائنڈ میں فوراً گیا کہ یہ فارماکالوجیکل اثرات رسٹاکس میں ہمیں نظر آئے تھے، تو ہم اس ریومیٹزم والے بندے کو رسٹاکس دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو ڈیزیز ہوتی ہے، جو ریومیٹزم ہوتا ہے، وہ کیور کی طرف چلا جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم نے یہ بالمثل طریقہ علاج کیا ہے۔ ہماری ہومیوپیتھک میڈیسن جتنی بھی ہیں ان کو صحت مند انسانوں کے اوپر آزمائش کر کے ان کے فارماکالوجیکل اثرات جو ہے وہ لیے جاتے ہیں، اس میں اس کے تمام باڈی کی مینٹلی اور فزیکلی تمام جو علامات ہوں گی وہ ہم لوگ نوٹ کرتے ہیں، اور جب کبھی انہی جیسی علامات یا سیم ڈیزیز کی سمٹمز ہمیں کسی مریض کے میں نظر آتی ہیں تو ہم اس کو جو ہے وہ متعلقہ میڈیسن جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ایک طرح سے بالمثل طریقہ علاج ہے۔ اب یہ جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کے ہومیوپیتھک کے بیسک پرنسپلس کے اوپر بات ہوگی کہ وہ کون سے لاز ہیں یا وہ کون سے قانون ہے یا پرنسپل بنیادی قوانین ہیں جو ایک ہومیوپیتھ میں ہونا بہت ضروری ہیں، اور ہمیں ایک ہومیوپیتھ کو پریکٹس کرنے کے لیے ان قوانین کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، پھر ہی جا کے مریض ایک مکمل شفا یابی کی طرح جو ہے حاصل کر سکتا ہوتا ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یہ ایکسپلین کروں گا، اس کے بعد ایکسپلین کروں اصول جو ہے آپ لوگوں سے